हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल पालिस ट्यूटोरियल। आज का वीडियो में हम लोग एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर का डाटा टैब के अंदर डाटा टूल्स रिबन के अंदर कंसोलिडेट ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सेल में हम लोग किस तरीके से मल्टीपल शीट को कंबाइन या लिंक कर सकते हैं कंसोलिडेट के थ्रू, आज का वीडियो में हम लोग जानेंगे। सो चैनल पर नया बार आया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आने में वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, क्योंकि आपका एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। सो डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। अभी हम लोग कंसोलिडेट को प्रैक्टिस करने के लिए एक्सेल का सीट पे आ चुके हैं एंड यहाँ पे हम लोग एक्सेल का सीट में ऐसा कुछ टेबल बना लिए है। यहाँ पे हम लोग टोटल 3 वर्कशीट लिए हैं। 3 वर्कशीट में हम लोग यहाँ पे पहला वर्कशीट दिए है सेल इन 2018 एंड हम लोग सीट का नाम बदल के भी कर दिया है सेल 2018 एंड हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में सेल 2019 एंड नेक्स्ट वर्कशीट में हम लोग नाम रखे हैं सेल इन 2020। तो हम लोग का यहाँ पे सेल इन 2018 का जो वर्कशीट है इसमें हम लोग नेम रखे हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम एंड यहाँ पे जनवरी में कितना सेल हुआ है, फरवरी में कितना सेल किया है कौन एंड मार्च में कितना सेल किया है एंड टोटल मिला के जनवरी का टोटल सेल दिया हुआ है एंड यहाँ पे नीचे टोटल सेल में हम लोग का पूरा ईयर में मतलब पूरा साल में कितना सेल हुआ है नीचे हम लोग टोटल सेल में दे दिए है एंड यहाँ पे 2019 में भी हम लोग सेम तरीका से सेम प्रोसेसिंग से इस टेबल को अरेंज किया है एंड 2020 पे भी हम लोग सेम तरीका से टेबल को अरेंज किए हैं एंड इसका साइड में हम लोग का यहाँ पे सेल इन 2018 प्लस 2019 का सेल शो हो रहा है। मतलब हम लोग का 2018 एंड 2019 2 साल मिला के टोटल कितना सेल हुआ है इस वर्कशीट में हम लोग शो करा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग एक्सेल का डाटा टैब के अंतर्गत कंसोलिडेट का यूज किए हैं। तो पहले यहाँ पे हम लोग एग्जांपल के लिए इसको एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। मतलब हम लोग का 2 वर्कशीट को लिंक करने के लिए, जोड़ने के लिए या कंबाइन करने के लिए कंसोलिडेट का यूज करेंगे। हम लोग अगर इस 2018 वाला वर्कशीट में मान लीजिए कुछ बदलाव करते हैं या 2019 वाला वर्कशीट पे हम लोग कुछ बदलाव करते हैं तो 2018 प्लस 19 का सेल में ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे राम ने 2018 का जनवरी महीना में टोटल सेल किया था 10,000 का एंड राम ने जनवरी महीना में 2019 में सेल किया था 30,000 का। तो यहाँ पे हम लोग का 40,000 शो हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग 2019 में राम का सेल को घटा के कम करके कर देते हैं 20,000 एंड एंटर दे देते हैं। तो हम लोग जब भी सेल इन 2018 एंड 2019 का वर्कशीट पे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे हम लोग का राम का टोटल 2018 एंड 19 का सेल 40,000 से कम होके 30,000 हो गया। तो मतलब हम लोग सेल 2018 का वर्कशीट एंड सेल 2019 का वर्कशीट आपस में लिंक हो चुका है या कंबाइन हो चुका है। हम लोग जो भी इसमें बदलाव लाएंगे या चेंज करेंगे, एडिट करेंगे, सेम चेंज हम लोग को यहाँ देखने मिलेगा। तो ऐसे हम लोग डाटा टाइप के अंतर्गत कंसोलिडेट का यूज करते हैं, आज का वीडियो में जानेंगे। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग कंसोलिडेट को प्रैक्टिस करने के लिए सेल इन 2018 एंड सेल इन 2019 का वर्कशीट को कंबाइन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक नया वर्कशीट ओपन कर लिए है एंड यहाँ पे शो हो रहा है शीट 1। तो चलिए इसका शीट 1 को हम लोग नाम बदल के यहाँ पे रीनेम करते हैं। इनका नाम कर देते हैं हम लोग 2018 प्लस 2019 एंड एंटर दे देंगे। तो यहाँ पे हम लोग नया वर्कशीट ओपन कर लिए है। तो फ्रेंड्स, नया वर्कशीट पे आने के बाद हम लोग को जिस लोकेशन में कंसोलिडेट का रिजल्ट चाहिए उस लोकेशन में हम लोग माउस क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पे कंसोलिडेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग डाटा टैब में आ जाएंगे। डाटा टैब में आने के बाद हम लोग यहाँ पे डाटा टूल्स नाम का एक रिबन मिल रहा है एंड डाटा टूल्स रिबन के अंदर ऊपर राइट कॉर्नर में एक कंसोलिडेट का ऑप्शन मिल रहा है। इस कंसोलिडेट पे हम लोग क्लिक कर देंगे एंड कंसोलिडेट पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आता है। इस इंटरफेस में पहला ऑप्शन देता है फंक्शन, मतलब आपको दोनों वर्कशीट के बीच में कौन सा फंक्शन लगाना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन कौन फंक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे सम फंक्शन है, काउंट फंक्शन है, एवरेज फंक्शन है, मैक्सिमम है, मिनिमम है। तो हम लोग दोनों डाटा टेबल को प्लस करना चाहते हैं या जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग सम फंक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सम क्लिक कर देते हैं एंड इसका नीचे मिलता है रेफरेंस। तो हम लोग को सबसे पहले रेफरेंस सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो रेफरेंस सिलेक्ट करने के लिए हम लोग को यहाँ पे अपर एरो मिल रहा है, इस अपर एरो पे हम लोग क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पे हम लोग 2018 का वर्कशीट पे आ जाएंगे एंड हम लोग को जहां से लेना है वहां से हम लोग सिलेक्ट कर देंगे इस तरीके से जहां तक लेना है हमें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक डाउन एरो मिलता है, इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे एंड इसको यहाँ से ऐड कर देंगे। इसके बाद हम लोग फिर से यहाँ पे बैक स्पेस से इसको क्लियर कर देंगे
एंड हम लोग फिर नेक्स्ट 2019 का वर्कशीट पे आएंगे एंड इसको भी हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे जहां तक हम लोग को चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले ओनली मंथ का टेबल को ऐड कर रहे हैं, तो इस 2019 का वर्कशीट को भी हम लोग सिलेक्ट कर लिए हैं एंड यहाँ पे हम लोग ऐड का बटन में क्लिक करेंगे एंड नीचे ऑप्शन मिलता है यूज टेबल इन, मतलब अगर आप टेबल का टॉप रो देना चाहते हैं, अगर आप टेबल का टॉप रो देना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप लेफ्ट कॉलम भी देना चाहते हैं तो इस पे भी टिक कर दीजिए, हम लोग देना चाहते हैं इसलिए टिक कर दिए। एंड यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा, मतलब दोनों डाटा के बीच आप अगर लिंक कराना चाहते हैं, मतलब 2018 या 2019 का वर्कशीट में जो भी चेंज करेंगे वो आपका कंसोलिडेट में शो होगा। ऐसा करने के लिए हम लोग को इस पे क्लिक कर देना है, मतलब इस पे हम लोग जो भी चेंज करेंगे सेम चेंज यहाँ पे भी हम लोग को नजर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको टिक कर दिया है एंड यहाँ पे हम लोग ओके पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करने के बाद कंसोलिडेट का रिजल्ट मिल चुका है। तो कंसोलिडेट का रिजल्ट मिलने के बाद चलिए हम लोग 2018 या 2019 का वर्कशीट में कुछ एडिट करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2018 में राम ने जनवरी में 2018 में सेल किया था टोटल 20,000 का एंड 2019 में टोटल सेल किया था 10,000 का। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग का शो हो रहा है 30,000, 20,000 प्लस 10,000 30,000। तो मान लीजिए इसको हम लोग 10,000 से करके इसको कर देते हैं हम लोग 20,000 एंड एंटर दे देते हैं। एंड एंटर देने के बाद 2018 में भी 20,000 एंड 2019 में 20,000। तो यहाँ पे हम लोग जब भी 2018 प्लस 19 का कंसोलिडेट वाला वर्कशीट पे आएंगे तो यहाँ पे देख लीजिए हम लोग का जो सेल का वैल्यू, मतलब यहाँ पे हम लोग का दोनों वर्कशीट एक साथ कंसोलिडेट या कंबाइन लिंक हो चुका है। हम लोग जो भी चेंजेस यहाँ पे कर रहे हैं सेम चेंज हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसका हम लोग हेडिंग को थोड़ा कलर दे देते हैं, यहाँ से होम टैब में जाके हम लोग यहाँ से इसको कलर कर देते हैं एंड डाटा टेबल को हम लोग बोल्ड कर देते हैं, इटैलिक भी कर देते हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का जो नाम का सेल है यहाँ पे हम लोग का और एक एक्स्ट्रा सेल ऐड हो गया। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा सेल क्यों ऐड हुआ है चलिए जानते हैं इसका रीजन। तो इसका साइड में देख सकते हैं यहाँ पे कुछ प्लस आइकन शो हो रहा है। हम लोग जब इस प्लस आइकन में क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे जब भी माइनस में क्लिक करेंगे ये माइनस होता जाएगा एंड प्लस। चलिए हम लोग सब प्लस आइकन में क्लिक करके इसको बड़ा करते हैं। तो देख सकते हैं हम लोग जब भी प्लस आइकन में क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कंसोलिडेट, मतलब हम लोग का यहाँ पे दो जगह लिखा आ रहा है कंसोलिडेट, मतलब यहाँ पे 2018 का राम का जनवरी का सेल यहाँ पे 20,000 कंसोलिडेट हुआ है एंड यहाँ पे 2019 में भी राम का सेल 20,000 जनवरी में उसका भी कंसोलिडेट 20,000 एंड 20,000 प्लस 20,000 40,000 यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कंसोलिडेट के जगह में अलग नोट भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 2018 सेल एंड एंटर दे देंगे एंड यहाँ पे भी हम लोग लिख देते हैं 2019 सेल। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे नोट लिख सकते हैं, कंसोलिडेट को हटा के हम लोग यहाँ पे नोट लिख के रख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग को एक्स्ट्रा सेल दिया गया है। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे माइनस करके छोटा कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ तक भी अगर आपको वीडियो पसंद आता है या वीडियो हेल्पफुल लगता है तो चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। अगर आप पहले से इस चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं तो थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे 2018 एंड 2019 का सेल का टोटल मंथ एंड टोटल सेल को कंसोलिडेट करना बाकी है। जैसे यहाँ पे 2019 का भी हम लोग यहाँ तक कंसोलिडेट किए थे, इतना हिस्सा का करना बाकी है। तो इसको भी चलिए हम लोग कंसोलिडेट करते हैं। तो कंसोलिडेट करने का भी सेम प्रोसेस है, जिस लोकेशन में हम लोग को रिजल्ट चाहिए उस लोकेशन में हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे हम लोग को इस लोकेशन में चाहिए, यहाँ पे हम लोग क्लिक कर दिए है माउस से एंड हम लोग यहाँ पे डाटा टैब में जाएंगे एंड डाटा टूल्स रिबन के अंदर ऊपर राइट कॉर्नर में कंसोलिडेट मिल रहा है, इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पे पहले हम लोग सम फंक्शन जो भी आप चाहते हैं, जो फंक्शन यूज करना चाहते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे सम फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग सम फंक्शन को क्लिक कर लेंगे एंड यहाँ पे रेफरेंस। तो देख सकते हैं नीचे यहाँ पे पहले पे हम लोग जो रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे वो रेफरेंस यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे सिलेक्ट करेंगे एंड इसको डिलीट कर देंगे, इसको फिर से हम लोग सिलेक्ट करेंगे एंड डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग नया फिर से रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे अप एरो पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे 2018 का। हम लोग टोटल मंथ सेल के साथ टोटल ईयर का सेल को कंसोलिडेट करना चाहते हैं तो यहाँ तक हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम लोग डाउन एरो पे क्लिक कर देंगे एंड इसको ऐड कर देंगे एंड यहाँ पे अगेन हम लोग इसको बैकस्पेस से क्लियर कर देंगे एंड यहाँ पे हम लोग 2019 का रेफरेंस सिलेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम लोग टोटल मंथ के साथ टोटल सेल ईयर का सेल को सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ
पे डाउन एरो पे क्लिक कर देंगे एंड इसको भी हम लोग ऐड कर देंगे। एंड यहाँ पे हम लोग इसका टॉप रो चाहते हैं तो टॉप रो पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे टॉप रो नहीं चाहते तो इसको हम लोग अनटिक कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग लेफ्ट कॉलम चाहते हैं, इसको टिक कर देते हैं। एंड हम लोग दोनों वर्कशीट को लिंक करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग इस पे टिक कर दिया है एंड हम लोग ओके कर देंगे। तो यहाँ पे ओके करने के बाद हम लोग का 2018 एंड 2019 का टोटल मंथ का सेल एंड टोटल ईयर का सेल एक संग लिंक हो चुका या कंसोलिडेट हो चुका है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं सेम तरीका से हम लोग को फिर से एक एक्स्ट्रा सेल मिला है। इस सेल में हम लोग यहाँ पे प्लस आइकन में क्लिक करके देख सकते हैं किस के साथ कंसोलिडेट हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस सेल के साथ इसका कंसोलिडेट हुआ है, यहाँ पे हम लोग को शो हो रहा है। यहाँ पे हम लोग इसको क्लिक करके इसको एडिट करके यहाँ पे हम लोग कुछ नोट्स भी लिख के रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अभी हम लोग 2018, 2019 एंड 2020 का सेल को एक संग कंसोलिडेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नया एक वर्कशीट ले लेते हैं प्लस आइकन में क्लिक करके एंड इसको हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग कंसोलिडेट का रिजल्ट आते हैं, इसलिए यहाँ पे माउस के क्लिक करके खड़ा हो जाते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग डाटा रिबन में जाएंगे एंड यहाँ पे डाटा टूल्स के अंदर कंसोलिडेट पे क्लिक कर देंगे। एंड यहाँ पे हम लोग सम फंक्शन यूज करना चाहते हैं, इसलिए सम पे हम लोग क्लिक कर देंगे। एंड यहाँ पे हम लोग इस रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे एंड सबसे पहले हम लोग 2018 का फुल टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं फुल। एंड यहाँ पे हम लोग डाउन एरो पे क्लिक कर देंगे एंड इसको ऐड कर देंगे। एंड अगेन हम लोग इसको बैक स्पेस से क्लियर करेंगे। एंड यहाँ पे हम लोग फिर से एरो पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग 2019 का फुल टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसको भी हम लोग डाउन एरो पे क्लिक करेंगे एंड इसको ऐड कर देंगे। फिर से हम लोग इसको बैक स्पेस से क्लियर कर देंगे एंड अगेन हम लोग यहाँ पे 2020 का सीट का रेफरेंस सिलेक्ट करने के लिए हम लोग इस एरो पे क्लिक करेंगे एंड 2020 फुल टेबल को सिलेक्ट करेंगे एंड डाउन एरो पे क्लिक करेंगे एंड इसको ऐड कर देंगे। एंड इसके बाद हम लोग इसका टॉप रो भी चाहते हैं, लेफ्ट कॉलम भी चाहते हैं एंड तीनों वर्कशीट को लिंक भी करना चाहते हैं, इसीलिए इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे एंड ओके कर। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का कंसोलिडेट का टेबल अरेंज हो गया है। एंड यहाँ पे फिर से हम लोग को यहाँ पे प्लस आइकन मिला है, यहाँ पे हम लोग क्लिक करके कितना कंसोलिडेट हुआ है हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। एंड यहाँ पे चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग कंसोलिडेट के जगह पे अलग नोट लिख के रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 2018 एंड एंटर देकर आ जाएंगे। इसको हम लोग लिख देते हैं 2019 एंड एंटर देंगे। इसको बैक स्पेस देकर हम लोग लिखते हैं 2020। तो इस तरीके से हम लोग कंसोलिडेट का यूज करके डाटा टेबल को लिंक कर सकते हैं। तो चलिए इस डाटा टेबल का हेडिंग को हम लोग थोड़ा कलरफुल बना देते हैं। इसको हम लोग यहाँ से होम टैब में जाके इसको येलो कलर कर देते हैं एंड फुल डाटा टेबल को सिलेक्ट कर देंगे एंड यहाँ पे हम लोग इस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। तो हम लोग का डाटा टेबल अभी परफेक्ट रेडी है। तो इस तरीके से हम लोग कंसोलिडेट का यूज करेंगे। सो फ्रेंड्स आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया है। अगर फिर भी आपका मन में कोई भी कंफ्यूजन या डाउट रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आने पे वीडियो को कर दीजिए एक लाइक और चैनल पर नया बार आए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।